जब पुलिस आई है हमारे घर में तो ये बच्चे जो थे घर में दोनों अकेले थे, तीनों, अमार भी था इनके साथ। इनको पुलिस ने ऐसे प्रेशर के साथ हमारी सेफ लंबारी तोड़ी और दरवाजे तोड़े। जब तोड़ फोड़ की हमारे बच्चे कंफ्यूज हुए और एक हम तो यहाँ से गिलगित बुल्तिस्तान गए हुए थे, तीनों भाई जो बाद भाई के भाई थे भागे हुए थे। पीछे मेरी वालदा थी घर में और मेरी भाभी थी और उन्होंने वालदा को भी रेस्ट किया और भाभी को भी रेस्ट किया। और जो तीनों जो बच्चे थे, अमार उस टाइम कंफ्यूज हुआ और अमार खामोशी इख्तियार कर गया। और उसके बाद अमार कोई 2 घंटे में उस दिन के बाद एक बार बात करता था और अमार को उनके हवाले करके काम वाली के, रात को सारी रात काम वाली के हवाले रहा। हमें भी इस चीज़ का पता नहीं चल सका। हमने सुबह राब्ता किया, बच्चे रो रो के चीखो पुकार के साथ, आधे बीमार तो तब भी तीनों हो चुके थे। अब देखें कि माँ होती है और काम वाली होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कम से कम कि अमार की मामा को पकड़ लिया है, कम से कम इनके बच्चों को चले माँ के साथ ही ले जाते। बाप पहले पकड़ा हुआ था, माँ रो रो के पीछे, मतलब कि माँ पीछे रो रो के घर में चीखो पुकार कर रही थी और बच्चों को यहाँ फेंका उन्होंने और ले गए। एक आबाद का 3 साल का बच्चा है, वो भी बहुत सख्त बीमार है। अभी ये 6 साल का शहजेब है, इसको डॉक्टर ने टेस्ट किए हैं, कल उससे हेपेटाइटिस सी निकल आई है। ये सब टेंशन का शिकार हैं और ये सब पुलिस की वजह से हुआ है। जो तमाम दारे इसके रिलेटेड हैं उनकी वजह से हुआ है। मैंने मरवत साहब की रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा केस करें। अमार का कत्ल किया गया है और इसमें हॉस्पिटल वाले मुलव्वस हैं, डॉक्टर साहब, जो भी अदारे के रियासत के लोग हैं, इसको मरवत साहब हमारे केस को देखेंगे और इंशाल्लाह मरवत साहब हमें इंसाफ लेके देंगे कानून से। आपको इदारों की तरफ से कोई तसल्ली, कोई तशफ़ी दी गई कि ठीक है आपके साथ जुल्म हुआ है तो अब हम इबाद को जो है उससे निकाल कर मिलिट्री कोर्ट से हम उसे ATC में पेश कर देते हैं, या उनकी रिहाई के लिए कोई किसी किस्म की कोई बात की हो आपसे? बस हमें तो जी फिलहाल जिस दिन अमार की मौत हुई है उस दिन 1-2 अदारों के ऑफिसरान ने मुझे तसल्ली दी कि इसको हम रिहा करते हैं, छोड़ते हैं। और मुझे ये भी कहा गया कि इसको 3 दिन के लिए आबाद को घर में ही रखेंगे और आपको ये दे देंगे 3 दिन के लिए। लेकिन जिस तरह आबाद को जनाजे पे लाया गया और जैसे जो हुआ हमारे साथ सबको पता है, एक ने इधर से शलवार से पकड़ा हुआ, एक ने इधर से, यानी कि वो जनाजा भी नहीं पढ़ सका। और मेरे भाई आबाद को तो अपनी होश नहीं थी कि उसको वो अपने बच्चे का ठीक से मुंह देख लेता। लेकिन उसके बाद मुझे ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ कि छोड़ देंगे, लेकिन उस दिन के बाद मेरे साथ किसी का कोई राब्ता नहीं है। काजी फायज ईसा साहब से आपको कोई उम्मीद है? काजी फायज ईसा साहब से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। वो हमारे कानून, अब हमारे इस टाइम अदालतों के मेन हेड हैं, कानून के मेन हेड हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ काजी फैज ईसा से और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे अमार बेटे का इंसाफ होगा और उसका जो भाई बेगुनाह नजायज़ 9 मई के वाक़या में अंदर उन्होंने ऐसे रखा हुआ है उसका हमें इंशाअल्लाह ताला काजी फैज ईसा साहब इंसाफ देंगे। और हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इंशाल्लाह हमें उनके ऊपर पूरा यकीन है। इन हालात में बस ये बता दें कि आर्मी चीफ साहब से भी कोई अपील है, चूँकि इस वक्त तो मुल्क तो कहीं और से चल रहा है। जी आर्मी चीफ साहब से तो बिल्कुल बार मैं कह चुका हूँ कि मैं आर्मी चीफ साहब हमारे मुल्क के हेड हैं जी। और हाँ, हम तो आर्मी की वैसे हमारे सर का ताज है आर्मी पाकिस्तान की। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आर्मी चीफ साहब हमें पूरा हमारा साथ देंगे और इंसाफ देंगे। और मेरे भाई को नहीं, जो लोग इन्होंने बेगुनाह पकड़े हुए हैं उन सब को मैं उम्मीद करता हूँ चीफ जस्टिस आर्मी चीफ साहब से कि उन सब को वो छोड़ेंगे, रिहा करेंगे इंशाल्लाह। किसी सीनियर लेवल के किसी बंदे ने कोई अफसोस का इजहार भी किया है, कोई राब्ता भी किया है, कोई दुख है? नहीं, मेरे साथ तो मेरे जो PTI के पार्टी के सीनियर लोग हैं, इनके अलावा मेरी किसी ने ताज़ियत, कोई हुकूमत या किसी ने मेरे भतीजे को किसी ने दाखिल नहीं करवाया। मैंने 1000 बार एडमिट नहीं हॉस्पिटल में कोई करवा, 1000 बार मैंने रिक्वेस्ट की थी। अब मैंने कोई ऐसा अदारा नहीं था जिनके सामने अपील नहीं की थी कि बस कम से कम इसको कहीं एडमिट तो करवा दो, जब 3 दिन वो घर में सिसकियां ले के मर रहा था। सियासी जमातों में से भी किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, कोई दिली अफसोस का इजहार किया? और लाहौर में बड़ी जमातें हैं उनके नहीं, मेरे साथ किसी PTI के अलावा जी किसी जमात ने मेरे साथ कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं किया और कोई मेरा किसी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट